प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पांढोना भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ आगमन। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। संक्षिप्त प्रवास पर पांढोना पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जाम सावली हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। मंची कार्यक्रम को भी किया संबोधित। सिटी कोतवाली पुलिस ने टूर पैकेज करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को भोपाल से किया गिरफ्तार। प्रार्थी अमित राय की शिकायत पर हुई कार्यवाही। और हिंदू उत्सव समिति की बैठक में लिए गए अहम निर्णय। 6 अप्रैल श्री राम जन्मोत्सव पर निकाली जाएगी पैदल यात्रा। समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष शंटी बेदी का हुआ स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 23 मार्च को पांढोना जिले के भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत जाम स्टेडियम हेलीपैड पांढोना में आगमन हुआ, जहां जिले के सांसद बंटी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आनंद धाम आश्रम राजना पहुंचे और पूजा अर्चना की। बस जो होते जाते हैं निकलते हैं, जो हो रहा है वो निकलते हैं। हाँ वही मेरा बाद में ले लेना टाइम। सर संदीप जी आपका नंबर ठीक, 1 मिनट वैसे भी चलिए आप हो गया जी 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 ऐसा भी नगर भैया 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 सिद्धू भैया संक्षिप्त प्रवास पर पांढोना आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जाम सावली में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद वे मंदिर परिसर में आयोजित मंची कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान सांसद बंटी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी व मंदिर समिति के पदाधिकारी और आमजन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। परिक्रमा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, ये हम सभी के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है कि एक धर्मप्रिय मुख्यमंत्री जी, महाकाल के अनन्य भक्त आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के मध्य उपस्थित है और जो अपने सनातन पर्वों के प्रति, सनातन गौरव के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी मान्यवर अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन करें। मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ। का ये सौभाग्य, जैसा कि हमने बताया था कि मध्य प्रदेश को एक धर्मप्रिय सनातनी मुख्यमंत्री प्राप्त हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे पावन धाम श्री राम सावली हनुमान लोक की पावन धरा पर आए हैं। चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान हनुमान लोक जाम सावली की ओर से मैं अजय धबले उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी पूरी ट्रस्ट कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती है कि बहुत अल्प समय में उन्होंने ये कार्यक्रम दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की
धरती पर वो सूर्य हैं जिसने सनातन की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के कदमों के चल के हमारी गौरव, हमारी परंपरा और महाकाल के अनन्य भक्त डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए मैं ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से स्वागत कहता हूं कि बड़ी माला से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कृपया बड़ी माला दीजिए। सभी मंचासीन अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का जाम सावली पावन धाम में स्वागत करेंगे। आदरणीय सांसद विवेक बंटी साहू जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नाना भाऊ हमारे मार्गदर्शक हमारे साथ में उपस्थित हैं। छिंदवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री शेषराव यादव जी हमारे उपस्थित हैं। श्री कमलेश शाह जी विधायक अमरवाड़ा हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय श्री संदीप मोहर जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पांडुना हमारे बीच उपस्थित है। और हमारी पूरी की पूरी ट्रस्ट कमेटी ये मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती है कि बहुत अल्पकाल के नोटिस पे मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को कृतज्ञ कर दिया है, उन्होंने समय दिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप हम सभी को अपने आशीर्वचनों से संबोधित करें। जामसावली पावन धाम के लिए आपके आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सभी के लिए बलशाली हो गए और ये पावन धाम मध्य प्रदेश का एक पावन धाम के रूप में स्थापित होगा। महाकाल के अनन्य भक्त डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी को संबोधित करेंगे। बोलिए जामसावली हनुमान जी महाराज की। मैं उज्जैन से बाबा महाकाल के मंदिर से और महाकाल की नगरी से आता हूं और यहाँ मोहगा हवेली में भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप में भी है। तो हम तो एक साथ दोनों को यही मान लें कि सब महाकाल ही है। तो बोले महाकाल महाराज की। आज के इस अवसर पर थोड़ा सा समय की कमी पड़ रही है। मंच पर बैठे हमारे बंटी भाई, जोरदार अभिनंदन करो बंटी भाई के लिए। राजा साहब हमारे माननीय विधायक, इस अवसर पर हमारे नाना भाऊ मोहोड़, जोरदार पूर्व मंत्री के लिए भी तालियां बजा करके अभिनंदन करें। यहाँ मंच पर ही मौजूद शेषराव जी, संदीप मोहोड़ जी, गोपाल शर्मा जी, संतोष डावरे जी, टीकाराम कारोकर जी, सभी के लिए एक बार जोरदार, पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा रहे। अगर पांडुर ना आना हो और जाम सावली आशीर्वाद लेने नहीं आओ, ये कैसे हो सकता है? परमात्मा की कृपा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बाबा हनुमान जी के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, हमारे लिए विकास के सभी प्रकार के कीर्तिमान बनाते हुए, सभी कलाकारों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। बढ़िया गा रहे थे, बजा रहे थे। थोड़ा हेलीकॉप्टर 5 मिनट में उड़ेगा नहीं, इसलिए माफी चाहते हैं। हमारे बाद भजन जरूर सुनाना, छोड़ा मत। एक बार जोरदार इनके लिए भी अभिनंदन कर रहे। मैं जाम सावली सहित 13 अलग अलग लोक के निर्माण हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी, एक एक करके हमारे धार्मिक पर्यटन के सभी क्षेत्रों में जो हो सकता है उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अपने जाम सावली के हनुमान लोक के लिए भी पहले चरण का काम मई तक पूरा होगा और यहाँ से ये आश्वासन दे रहा हूं कि बाकी के काम भी सब होंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं, सारे काम होंगे। एक एक करके सेकंड फेज का काम भी वो भी मंजूर करेंगे। अरे भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे, हनुमान जी का धाम क्यों नहीं मुस्कुराएगा? मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोला जय जय श्री राम। और जब हम अपने पांडुरना की तरफ देखते हैं तो पांडुरना हमारा आखिरी एक तरह से बॉर्डर का जिला है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है अब पांडुरना में सब प्रकार के विकास के आयाम पूरे हो रहे हैं। उद्योग धंधे में भी पांडुरना पीछे नहीं रहेगा, ये गारंटी ले रहा हूं सबके लिए। उद्योग धंधे में भी यहाँ के सभी युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और लाडली बहना सहित हम सारी योजनाओं के लिए। और अभी तो हमने कहा था, हमारे विरोधी कहते थे अरे गेहूं ने 2700 बोला, आपने अभी किया नहीं, पहले बोल रहे थे। हमने कहा भैया 5 साल के लिए बोला था,
लेकिन अभी 1.25 साल ही है। लेकिन 2600 रुपए में तोल देना, तुम्हारे पास जितना गेहूं हो जरा भी तकलीफ नहीं आएगी। 2600 रुपए क्विंटल में 4000 रुपए हेक्टर धान का, जितना भी हमने जो कमिटमेंट किया है वो सारे कमिटमेंट पूरे होंगे। और युवाओं के लिए भी 1 लाख अलग अलग प्रकार की नौकरियों के अवसर सरकारी स्तर पर। हमारे यहाँ 10-15 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही थी, लेकिन अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी खोल रहे हैं। पीएससी 3 साल से नहीं हुई थी, 3 साल की पीएससी अभी करा रहा है। 6500 तो पुलिस वालों की नियुक्ति पत्र दे दिए, 8500 की फिर मंजूरी दे दी। कोई सा क्षेत्र नहीं छूटेगा। प्रत्येक क्षेत्र में लगातार जनता के हितों को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। आज थोड़े समय की कमी है, मुझे बार-बार चिट्ठी आ रही है कि आपके बाद हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं और मुझे दिल्ली पहुंचना है। लेकिन मैं मान के चलता हूं, आने वाली गुड़ी पड़वा 30 तारीख की है। गुड़ी पड़वा अर्थात विक्रम संवत, यह हमारा नया साल भी होता है। उम्मीद करेंगे नए साल की अग्रिम शुभकामना देते हुए आने वाले समय में सभी प्रकार के कामों के लिए, पांडुरना के लिए जो हो सकता है सबसे पहले करेंगे, ये पक्की बात है। इतना आनंद के साथ कह सकता हूँ। और आने वाले समय में आनंद के साथ झूम झूम के क्या ढोल नगाड़ा बजेगा, लगाएगा थाप जोरदार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। चलो हम चलते चलते गाना सुनेंगे। क्या गाना सुना तो बढ़िया। आपने यहाँ से थोड़ा जल्दी जाना चाह रहा है, दोनों हाथ कोतवाली पुलिस द्वारा टूर पैकेज करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बुधवारी बाजार निवासी अमित पिता प्रदीप राय ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी हिमांशु शर्मा को उसने यूपीआई के माध्यम से 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे और गुवाहाटी जाने के लिए फ्लाइट की 4 टिकट्स बुक करने के लिए कहा था। पर आरोपी द्वारा ना तो टिकट बुक की गई और ना ही पैसे वापस किए गए, जिसके चलते उन्होंने हिमांशु शर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया और उसके पास से कंपनी का रजिस्ट्रेशन, सील व नकदी रकम 50,000 रुपए जब्त किए हैं। आरोपी को पकड़ने में निरीक्षक उमेश कुमार गोल्हानी, सहायक उप निरीक्षक ब्रजेश रघुवंशी, सहायक उप निरीक्षक अमित कुमार यादव, प्रधान आरक्षक रविंद्र ठाकुर, आर शैलेंद्र राजपूत, साइबर आरक्षक आदित्य रघुवंशी, नितिन रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर पैसे जमा करके और फिर बाद में उनको टिकट सेंड न करना, इस तरीके की धोखाधड़ी काफ़ी प्रचलन में है। और इसी प्रकार का वाक्य हमारे छिंदवाड़ा में भी हुआ है। हमारे अमित टेंट वाले हैं, अमित राय जी के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने गुवाहाटी के लिए टिकट के लिए 50,000 रुपये एक वेला कोस्ट करके एक वेबसाइट है जो चलाता था, उससे बात करके उन्होंने 50,000 रुपये बारकोड के माध्यम से डाले कि वही हमको गुवाहाटी की टिकट चाहिए। और ये टिकट जो है 3 मार्च की होनी थी, 16 फरवरी को इन्होंने पैसे डाले थे, किंतु वो टिकट उन्होंने नहीं कराया। जब टिकट नहीं कराया तो काफ़ी इनको असुविधा भी हुई। जैसे तैसे उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके दूसरा बनाया, किंतु वो जो 50,000 रुपये उन्होंने डाले थे वो पैसे भी जो है उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मैं दे रहा हूँ, कर दूंगा, ऐसा टरकाते रहा। अंतुगत तो इनको समझ में आ गया कि यह एक फ्रॉड कॉल था, फ्रॉड यह कंपनी चलाता और यह बेईमानी पूर्वक इस पैसे को अब देना नहीं, और उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। इस आशय की रिपोर्ट उन्होंने हमारे पास 21/3/2025 को दर्ज कराई थी और हमने तत्काल ही इस पर संज्ञान लेते हुए हमने FIR इसमें दर्ज की। अपराध क्रमांक 166/2025 धारा 318(4) BNS के तहत इसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया। पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने इस बारे में बताया, उन्होंने तत्काल ही इसमें गंभीरता दिखाते हुए हमको निर्देशित किया कि टीम बना के और इसको पकड़ा जाए। हमारे द्वारा जो है ब्रजेश रघुवंशी के नेतृत्व में एक टीम भोपाल रवाना की गई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ा। उस व्यक्ति के पास से हमको वो अकाउंट नंबर जिसमें उन्होंने राशि बुलवाई थी वो हमने जब्ती किए हैं, उसका मोबाइल जब्ती किया है और उसने अपराध स्वीकार भी किया है और बताया कि हाँ मैंने वो पैसे ले लिए थे और दिए नहीं थे, मेरे मन में बेईमानी आ गई थी। बाकी इस तरीके के जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसमें हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनाम की भी घोषणा की है। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, इसके पहले और कुछ अपराध हैं? इसके विरुद्ध कितने अपराध भोपाल में हैं ये हम पता लगा रहे, किंतु तत्काल ही हमको वहाँ के लोकल थाने से पता चला था कि इसके विरुद्ध एक शिकायत, लिखित शिकायत वहाँ पर भी पेंडिंग है और अपराध के बारे में हम जानकारी पता लगा रहे हैं।
आगामी 6 अप्रैल 2025 को हिंदू उत्सव समिति द्वारा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके संबंध में आज समिति की एक बैठक आयोजित की गई। हिंदू उत्सव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से समिति के नए अध्यक्ष के रूप में शंटी बेदी को नियुक्ति दी गई, जिनका सभी ने पुष्पमालाओं से स्वागत किया। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्री राम जन्मोत्सव पर 6 अप्रैल दिन रविवार को पैदल यात्रा निकाली जाएगी, जो श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर 4 फाटक से प्रारंभ होकर शहर भ्रमण के पश्चात दशहरा मैदान पहुंचेगी, जहां सुंदरकांड का महापाठ, महाआरती व प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। वहीं शहर में भव्य साज सज्जा की जाएगी व सभी मठ मंदिरों में एक साथ आतिशबाजी व पूजन अर्चन तथा रात्रि में घरों घर में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मातृशक्ति का फूल मालाओं से और तिलक लगा करके हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष भाई शंटी बेदी जी का स्वागत करते कर्तव्य ध्वनि से जोरदार 24,30,600 रुपए की हमारे खर्चा हुआ था और 12,600 रुपए हमारे बैंक बैलेंस में बकाया है। धन्यवाद। इसी भव्यता और दिव्यता से इस वर्ष भी यह कार्यक्रम संपन्न हो। जय श्री राम। आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई शंटी भाई को हमने अध्यक्ष पद के लिए चुना है। जैसा आपका सहयोग हिंदू उत्सव समिति को हर वर्ष जैसा मिलता रहा है, उसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन एवं हिंदू उत्सव समिति को आपका सहयोग प्राप्त होता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ में हमने युवाओं को आगे बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया है। साथ ही हम आपसे आग्रह करते हैं कि हिंदू उत्सव समिति के द्वारा जो विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसमें भी आप बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसी के साथ धन्यवाद। और वहां पर हिंदुत्व में जो एक सामंजस्य बैठाकर उन्होंने उत्सव को धार्मिक रूप से गरिमामय वातावरण में मनाने का जो संकल्प लिया, आज उसके कारण एक अलग भोपाल में जगी और उसी के तारतम्य में और हमने यहाँ पर समय होता है, व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। तो ऐसे निर्णय लिए गए कि मूर्तियों का गणेश जी के और छोटे तालाब में विसर्जन नहीं होगा, सारी मूर्तियां और बाहर नदियों पर जाएगी। उस समय एसपी शैलेश सिंह हुआ करते थे। हम लोगों ने देखा कि ये तो बहुत गलत है, तो हिंदू उत्सव समिति ने इसका विरोध किया। उस समय बड़े बड़े गेट भी हम लोगों के द्वारा यहाँ पर लगाए गए थे। और उसके बाद मैं वास्तव में शैलेश सिंह व्यक्ति जैसा भी हो, लेकिन मर्द व्यक्ति था। सर्वप्रथम 6 बजे तालाब के गेट पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया था और हम लोग सब लगे थे कि ये ताला तोड़ने के बाद मूर्ति का विसर्जन यहीं पर करेंगे। और योग से गणेश जी ने शायद शैलेश सिंह जी को बुद्धि दी हो, वे अपने घर की बड़ी मूर्ति लेकर यहाँ पर आए, ताला खोला और मूर्तियों का विसर्जन चालू हुआ। बोल गणेश भगवान की। ऐसी ये हिंदू उत्सव समिति जिनके माध्यम से सन 12 से और राम जन्मोत्सव की यहाँ पर और बड़े धूमधाम के साथ रैली निकालकर भगवामय वातावरण बनाकर और पूर्ण रूप से साज सज्जा करके और राम का जन्म बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। एकत्रीकरण की शक्ति अच्छी है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नौजवान देखिए, हम लोगों में जो है हम एक सुझाव दे सकते हैं आपको, हम आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं, परंतु करना तो आपको ही पड़ेगा। अब वो हम नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान आगे आए और ये सोशल मीडिया और इसके माध्यम से जो होगा सो होगा। मैं कह रहा हूँ, आप जिस स्थान पे रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, आप वहाँ लोगों को प्रेरित करिए। देखिए, हम सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ते, परंतु यदि आप लोगों को जाकर के घर घर, और मैं तो कहता हूँ हमारे को एक कार्यक्रम चलाना चाहिए। हिंदू उत्सव समिति के समक्ष मेरा प्रस्ताव है कि हम पीले चावल डालें अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में खुद बना लें पीले चावल। ये समिति दे ऐसा नहीं है, हम खुद पीले चावल बना लें और अपने मोहल्लों में, अपने घरों में जाकर के पीले चावल डाल करके उनको आमंत्रित करें।
जब हम व्यक्तिगत रूप से जाते हैं तो उसका प्रभाव कुछ और होता है और सोशल मीडिया और इसका प्रभाव कुछ और होता है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बनने के पश्चात अभी यहाँ सार्वजनिक कुछ निर्णय हुए, कुछ निर्णय कल मीटिंग के पश्चात लिए जाएंगे। सार्वजनिक निर्णयों में सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया अभी कि जो हमारी यात्रा मोटरसाइकिल द्वारा की जाती थी, अब वो पैदल यात्रा होगी। अब वो मोटरसाइकिल से नहीं होगी। सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया है और ऐसे छोटे छोटे अनेकों प्रकार के निर्णय हैं और कुछ मुख्य निर्णय कल बैठक के बाद लिए जाएंगे जो आप लोगों के सामने। रूट का निर्णय भी कल ही होगा। कल समिति के सदस्य सब बैठेंगे और कुछ वरिष्ठ जन बैठेंगे, उनसे चर्चा करने के बाद उसके पश्चात आप लोग को खबर देंगे। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज शहीद दिवस के अवसर पर अमर शहीद सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को शहीद स्मारक एकता पार्क के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पप्पू यादव, किरण चौधरी, वार्ड पार्षद सहित नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इसके अलावा शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी की यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जा रहा। उनको आज अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दी गई थी, जिससे हमारे हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1931 को उनको फांसी दी गई थी और आज हमारे पूरे कांग्रेस परिवार के लोग सभी शहीदों को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देने आज यहाँ शहीद स्मारक पहुँचे हैं। हम भारत माँ के सपूत भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी को हमारी पूरी कांग्रेस परिवार, पूरे देश उनको नमन करता है। जो उनका बलिदान जो उन्होंने देश के लिए दिया, उसके अंग्रेज़ों के सपने जो चुकनाचूर करके उनके माध्यम से ही देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि जब उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ना चालू करा था तो उनको षड्यंत्र पूर्वक फांसी देकर आज हमारे देश से उनको विदा किया था। हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज तीनों शहीद अमर शहीद कहलाते हैं। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा संचालित मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड बैचलर ऑफ सोशल वर्क की अंक तालिका एवं डिग्री का वितरण पीजी कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के कुलगुरु इंद्र प्रसाद त्रिपाठी, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के प्राचार्य YK शर्मा, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन की उपस्थिति में वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त समाज सेवी परामर्शदाता विनोद तिवारी ने किया एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर महामहिम पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छात्रों को मार्गदर्शन भी दिया। इस अवसर पर परामर्शदाता विनोद तिवारी, लता नागले, तृप्ति सिंह, जयप्रकाश सूर्यवंशी, आशीष साहू सहित MSW, VSW के प्रथम बैच के छात्राओं सहित वर्तमान के छात्र भी उपस्थित रहे। सपना डेलिया, शालिनी भट्ट, इनके बाद ये डॉक्टर हैं और ये सेवाएं भी दे रहे हैं, क्षेत्रों में बड़े एक्टिव हैं। देवी प्रसाद मालवी एक स्कूल के डायरेक्टर हैं ये, और इसके बाद इन्होंने MSW भी किया है। नहीं आराधना
हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। अपने आप में बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे कुलगुरु भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो महामहिम होते हैं वो कुलगुरु के प्रोटोकॉल में और ऊपर होते हैं। पूरा शिक्षा जगत जो उच्च शिक्षा का होता है वो महामहिम के पास होता है और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम बहुत समय से आपका सानिध्य चाह रहे थे, लेकिन आपकी व्यस्तताएं बहुत रहती हैं दीदी, और आज हम बहुत गौरवान्वित हैं। मैं हमारी दीदी, आप सबकी दीदी, लोकप्रिय तो ये मैडम की मानता है। और वास्तव में एक लंबे समय तक हम लोगों ने साथ में काम किया है और मैडम तो इसी महाविद्यालय की छात्र रही है, छात्र संघ में सचिव थे। न जाने कितने पद उन्होंने अपने छात्र संघ में जब इस महाविद्यालय में थी तो सुशोभित किया है। एक बहुत सफल जनप्रतिनिधि रही मैडम। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जन अभियान परिषद द्वारा पोषित पाठ्यक्रम को आप अध्ययन करके उसकी डिग्री प्राप्त किए। उसी विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का मैं भी एक शिक्षक हूँ। वहीं से अभी आया हूँ। अभी 23 नवंबर को यहाँ पर मैंने कार्यभार ग्रहण किया है राजा शंकर साय विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में। निश्चित रूप से चित्रकूट में दीदी का जाना होता रहा है और दीदी देखी। दीदी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे आकर के मैंने पहले छिंदवाड़ा में तामिया महाविद्यालय गया। अब उनकी जिंदगी से जुड़ी वो सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो सके, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। दूसरा भी पद अनुशंसा राज्यसभा के सांसद के रूप में भी अटल जी ने ही मुझे वहां पर भेजा था। और फिर इसके बाद दूसरा पद आया राष्ट्रीय जनजाति आयोग। ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ऐसा पद है जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो एक उपाध्यक्ष में पद है। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा आज 16 विषयों पर शोध पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया गया, जिसमें 489 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा में 190 नेट क्वालिफाइड छात्र भी सम्मिलित हुए। आज अपना जो राजा शंकर शाह है विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा है, उसकी शोध कार्य करने हेतु हमने डीटी के एग्जाम शुरू करवाए हैं, जिसमें 16 विषयों के लिए हमने विज्ञापन किया था और लगभग सभी पाठ्यक्रमों में, सभी विषयों में पर्याप्त मात्रा में आवेदन आए हैं। लगभग 750 आवेदन आए हुए हैं, जिनमें से 190 लोग ऐसे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है कि 190 लोगों ने ऐसे लोगों ने फॉर्म भरा है जो या तो नेट JRF CSIR की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। ये बड़ी भारी बात है कि किसी भी विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में जो राष्ट्रीय लेवल की पात्रता परीक्षा पास करके लड़के जो है शोध करने के लिए इच्छुक हैं। ये हमारे और हमारे विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। साथ में अभी जो बाकी जो हैं जो DT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से 489 छात्र 589 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में बैठे हैं और 190 विद्यार्थी हैं जिनको परीक्षा में नहीं बैठना, वो साक्षात्कार में आकर के और फिर मेरिट के आधार पर उनका प्रवेश जारी किया जाएगा। और ये पहला प्रयास है, अपनी इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय कर रहा है और अपनी विश्वविद्यालय की योजना है कि हम अपना इसका ठीक ही कोर्स वर्क करा करके और जल्दी से इसको पूरा इनका सिनाप्सिस वगैरह बनाने के लिए शोध निदेशक जो है इनको आवंटित करेंगे, जल्दी से शोध निदेशक बना ले। और अभी हमने जो शैक्षणिक परिसर की सोचा है वहाँ पर ही अपना कोर्स वर्क स्वयं अपने परिसर में कराने की ऐसी योजना बना रहे हैं। खबरों के इस अवतार को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास।
भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। माधव स्मृति न्यास बरारीपुरा छिंदवाड़ा द्वारा लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्थानीय वार्ड क्रमांक 10 खापाभाट के शासकीय माध्यमिक शाला परिसर में संपन्न हुआ। शिविर का प्रारंभ भारत माता के पूजन से हुआ। इसके बाद शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें याद कर पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर श्री गुरु जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। शिविर का उद्घाटन छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डीन अभय कुमार सिन्हा एवं छिंदवाड़ा SDM सुधीर जैन द्वारा किया गया तथा अतिथियों का सम्मान न्यास के अध्यक्ष भजन लाल चोपड़े एवं सचिव मंगलदास केसरवानी द्वारा किया गया। इसके बाद उपस्थित सभी अतिथियों एवं न्यास के सदस्यों द्वारा शिविर में सेवाएं दे रहे सभी विख्यात चिकित्सकों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। शिविर में डॉक्टर घनश्याम दुबे, डॉक्टर BS भलावी, डॉक्टर हनोते, डॉक्टर पंकज भूतड़ा, डॉक्टर सुकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर नितिन टेकरे, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव आदि चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में सभी चिकित्सकों द्वारा उपचार कर निःशुल्क दवाइयां सभी मरीजों को उपलब्ध कराई गईं। शिविर में निःशुल्क शुगर एवं BP की जांच भी की गई एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा नेत्रों की जांच कर नंबर निकाले गए एवं चिन्हित मरीजों को निःशुल्क चश्मे दिए गए। शिविर में खापाभाट क्षेत्र के 453 लोगों ने अपना उपचार कराया एवं दवाइयां प्राप्त की। शिविर में न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर गगन कोले, प्रदेश चेयरमैन रेड क्रॉस, कोषाध्यक्ष विवेक बोफली, सह सचिव अंशुल शुक्ला, सदस्य अमोल डबली, क्षिप्रा गुप्ता एवं बड़ी संख्या में स्वयं सेवक, स्थानीय नागरिक एवं स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित हुए। उपस्थित सभी हमारे महानुभाव, डॉक्टर साहबान, सभी आयुष विभाग से पधारे सभी डॉक्टर साहबान, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज जो है वो उसका स्वास्थ्य होता है। उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो बीमार होने के बाद अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं और इस तरह के शिविरों के माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके लिए जो हम दवाई का इंतजाम करते हैं, समुचित उनको सलाह देते हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम समाज में कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। सबसे पहला सुख जीवन में निरोगी काया होना होता है। तो माधव स्मृति न्यास के माध्यम से इनके पीछे लगी है, पीछे छेद के पीछे कोई दिक्कत जिला आयुष अधिकारी दत्तात्रेय भदाड़े के निर्देशन में आज बैडमिंटन, कैरम, चेस, टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल, महिला डबल्स, मिक्स डबल्स के मैचेस खेले गए। इस प्रतियोगिता में आयुष विभाग के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज आयुष विभाग की तरफ से छिंदवाड़ा में पहली बार खेल का आयोजन किया गया, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रीमान दत्तात्रेय भदाड़े जी जो जिला आयुष अधिकारी हैं, उन्होंने इसका ओपनिंग की और
बैडमिंटन, कैरम, चेस, टेबल टेनिस, सब में सिंगल्स पुरुष, सिंगल्स महिला, डबल्स और मिक्स डबल्स सबके टूर्नामेंट हुए हैं और खिलाड़ियों उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो खुद नेशनल और अभी टेबल टेनिस का नेशनल खेल के आया हूँ और बैडमिंटन का स्टेट लेवल खेल करके आया हूँ। तो ऐसी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दत्तात्रेय भदानी सर का कि उन्होंने हम लोग को एक मंच प्रोवाइड करवाया और इसका टूर्नामेंट वगैरह हुए और ऐसे आयोजन साल में एक बार कम से कम होने चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका? मैं डॉक्टर किंचुक सोनी। बिना पानी के ना जीवन चल सकता है और ना ही खेती की जा सकती है, ना पशु पाले जा सकते और ना ही जीवन जिया जा सकता है। जल के महत्व को आम जनों तक पहुंचाने एवं जल बचाने विश्व जल दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड बिछुआ के तत्वावधान में शासकीय महाविद्यालय में किया गया। इस मौके पर परामर्शदाता श्यामल राव ने उपस्थित जनों को जल के महत्व की जानकारी दी, साथ ही जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह ग्राम हमारा है और हम भी इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जय हिंद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आत्मरक्षा कराटे के प्रशिक्षण शिविर में सभी आयु वर्ग की बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए वेपन्स प्रशिक्षण व आत्मरक्षा की बारीकियां इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी व प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल व सहायक कोच कविता थापा, नेशनल खिलाड़ी प्रज्ञा सोनी के द्वारा दिया गया, जिसे सभी ने बड़ी ही रुचि के साथ सीखा। H Ni Sha Shi Ni H Ni पूर्वी बुधवारी कालीमठ के पास कुम्हारी मोहल्ले में जारी श्रीमद् भागवत कथा में आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित अन्य कांग्रेसी नेता व जनप्रतिनिधि पहुंचे, जहां उन्होंने भागवताचार्य अंकुश कृष्ण जी महाराज का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लिया व भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह की कथा श्रवण कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। नंद के दुलारे मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा लौट के आजा, नंद
भगवान कृष्ण की बात सच्चिदानंद सेवा समिति श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में श्री शिरडी साईं मंदिर की मूर्ति स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य रजत महोत्सव समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत शहर के सुप्रसिद्ध राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल द्वारा साईं प्रार्थना भवन में भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। आज चैत्रवदी नवमी के शुभ दिन सकल जैन समाज ने प्रथम तीर्थंकर 1008 आदिनाथ भगवान का मंगलकारी जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव मनाकर पूजन विधान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रातःकाल की मंगल बेला पर नगर के समस्त दिगंबर जिनालयों सभी चैत्यालयों में श्री आदिनाथ भगवान की पूजन कर भक्तांबर विधान किया गया, जिसे बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने हिस्सा लेकर जन शासन की मंगल प्रभावना की और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का मंगलकारी जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव मनाया। महावीर पंचमहावीर बंधु आज जन्म में आते नंदगुड़े तैयार करने भारत से मध्य प्रदेश से चंदौड़ाना में नगरे प्रकट संवत 2081 मासोत्तम मासे चैत्र मासे के दक्षिणायन के नवमी शुभ दिनांक रविवार के प्रातःकालीन श्री भक्तांबर महामंडल विधान के नव संस्थान मंगल स्थापना करो। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पांढोना भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ आगमन, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। संक्षिप्त प्रवास पर पांढोना पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जाम सांवली हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, मंची कार्यक्रम को भी किया संबोधित। सिटी कोतवाली पुलिस ने टूर पैकेज करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को भोपाल से किया गिरफ्तार, प्रार्थी अमित राय की शिकायत पर हुई कार्यवाही। और हिंदू उत्सव समिति की बैठक में लिए गए अहम निर्णय, 6 अप्रैल श्री राम जन्मोत्सव पर निकाली जाएगी पैदल यात्रा, समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष शंटी बेदी का हुआ स्वागत। सिटी हलचल के इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।